अंदर बात करते हैं यूपीएसआई की वैकेंसी के बारे में कि फ़िलहाल क्या अपडेट है। मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ बिकॉज अभी 22 के बाद शायद घर जाकर अच्छे से आपको प्रॉपर वीडियोज़ और जो आपको पता है यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है तो उसकी क्लासेस भी चलेंगी बहुत जल्द। पर बात करते हैं यूपीएसआई की। देखिए ज़्यादा वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं होता है, बट आपको एक चीज़ बता दूँ, 20 तारीख को तो आपको इको गार्डन में लोग धरने में जुड़ ही रहे हैं वहाँ पर। और जो ग्रुप्स है, जो ग्रुप का लिंक है, जिस ग्रुप के द्वारा आपको सब चीज़ें चल रही हैं, जहाँ से मुझे पता चला है कि 20 तारीख को लोग लखनऊ जा रहे हैं इको गार्डन यूपीएसआई के उसको लेकर प्रोटेस्ट के लिए, उसका लिंक मैं कमेंट में जो है आपका पिन कर दूँगा, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल सिचुएशन क्या है, अभी आपने देखा होगा प्रोटेस्ट आपके देश भर में चल रहे हैं। जो आपका ये जो आपका आर्मी का जो नया रूल आया है 4 साल वाला, इसको भी लेकर लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। युवा आजकल प्रॉब्लम चल रही है काफ़ी, देश में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं लगातार। ऊपर से एक ये इशू आ गया, और करप्शन का इशू तो बहुत पहले से ही है, भ्रष्टाचार का। और आप अगर देखोगे तो भ्रष्टाचार में आपकी देश की रैंक भी कोई अच्छी खासी नहीं है। एग्ज़ाम्स में जो स्कैम को लेकर बात हुई थी और इतनी सारी एफआईआर हुई, उसके बाद में भर्ती प्रक्रिया चल रही है आगे। देखिए एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, सबसे पहली बात तो बहुत से लोगों के मन में बहुत डाउट्स हैं। देखो भर्ती प्रक्रिया तब तक आपकी पूरी नहीं होगी, तब तक आपका जजमेंट नहीं आएगा, या आप निश्चिंत रहिए इस चीज़ को लेकर। तो ये जो प्रक्रिया है, आपका रिजल्ट अगर वगैरह आए हैं, जो आपका मेडिकल की भी आप सुनने में आ रही है, मेडिकल भी होगा, तो ये पार्ट है एक। तो आपको इसको लेकर परेशान मत हो। जो लोग चाहते हैं कि इसमें एक एसआईटी इन्वेस्टिगेशन तो हो, तो जो लोग चाहते हैं ना कि इसमें एक एसआईटी इन्वेस्टिगेशन तो हो, तो वो लोग अपना मोरल डाउन ना करें, क्योंकि ये एक पार्ट है, ये एक हिस्सा है, भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा है भाई। आपका रिजल्ट तो आना ही था, क्योंकि मैंने आपको 15 दिन पहले ही सब कुछ बता दिया था, कट ऑफ वगैरह A to Z। और कट ऑफ बताने का मतलब ये है कि रिजल्ट आपका तैयार है। कट ऑफ तभी कोई बता सकता है जब रिजल्ट आता है। तो कट ऑफ मैंने जब बताई थी तब भी बोला था कि 10 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। भले चाहे कोर्ट ये कह रहा हो कि जब तक इसका फाइनल जजमेंट ना आए भर्ती का, तब तक इसकी जो है नियुक्ति पत्र ना दिए जाएँ। नियुक्ति का मतलब स्वाभाविक सी बात वही है, ज्वाइनिंग। और जब रिजल्ट आया, रिजल्ट में भी ये चीज़ें मैंसन थी। और भर्ती प्रक्रिया आपकी कोर्ट के अधीन है। तो 18 जुलाई आपकी हियरिंग है लखनऊ बेंच पर, तो वहाँ से आपको ज़रूर पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी। और आपका 10 अगस्त को प्रयागराज बेंच पर है हियरिंग, तो वहाँ से भी आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी। बट मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि जो लोग यूपीएसआई धरने में जाना चाहते हैं 20 तारीख को इको गार्डन में, और बहुत बड़े स्तर पर आपको हो रहा है धरना, क्योंकि जितना जल्द, अगर आप जल्द से जल्द चाहते हो कि लोग आपकी आवाज़ सुने, तो भाई आपको प्रोटेस्ट में जाना पड़ेगा। और भाई सीधी सी बात है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने लोग वहाँ जाएं, कानून व्यवस्था कोई ख़राब ना करे, थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। आप पढ़े लिखे लोग हो, और जिस महकमे की आप तैयारी कर रहे हो उसका काम ही है लॉ एंड ऑर्डर संभालना। तो अगर आप भावी दरोगा मानते हो या कुछ भी आप समझ लो, तो आपको कोई कानून व्यवस्था वहाँ पर कानून का कोई उल्लंघन नहीं करना है, कानून व्यवस्था आपको नहीं बिगाड़नी है। और जो लोग दरोगा की भर्ती से बाहर हुए हैं, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। न्याय तो ज़रूर मिलेगा। तो बहुत से लोग सोच रहे हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं कि भाई हम भर्ती से बाहर निकल गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। अभी बहुत कह रहा हूँ कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं, मैं नहीं बता सकता यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस भर्ती में स्कैम हुआ है तो जाँच तो इसमें ज़रूर बैठेगी, वो चाहे कोर्ट के रास्ते से हो, चाहे वो किसी भी रास्ते से हो। बट हाँ, जो लोग इको गार्डन में जो धरना मैनेज करा रहे हैं, मेरी उनसे ही बात हुई है और मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट करी है कि एटलीस्ट आप थोड़ा सा इस चीज़ को मैनेज करके चलें, क्योंकि 20 तारीख को जो है आपका इसका भी धरना सुनने में आ रहा है। जो आपका आर्मी वाला जो 4 साल का रूल आया है, इसके खिलाफ भी आपका 20 तारीख को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। तो उसमें से भी आपको कुछ बच्चे मिल सकते हैं, जो सुनने में आ रहा है। कुछ बच्चे जो है, अगर आप कहोगे कि यूपीएसआई के धरने में भाई 20 मिनट को आ जाओ, 1 घंटे को आ जाओ, तो आ जाएंगे, ठीक है ना। और देखो सरकार को भी अब ये चीज़ सोचनी पड़ेंगे कि आप हर तरह के एक ऐसे नियम बना रहे हो। आपने कम से कम देखो, अब उसमें बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं, बहुत सी चीज़ें बुरी हैं, पर कम से कम एक जब युवाओं की बात आती है ना, जब युवाओं के भविष्य की बात आती है, तब थोड़ा सा ना कम से कम एटलीस्ट पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है ना, पार्लियामेंट्री कमेटी, उसको तो एक बार आप ड्राफ्ट अपना सौंप दो कि भाई हम ये कानून बनाने वाले हैं। आप कुछ भी पेश कर दोगे, कुछ भी ड्राफ्ट बना दोगे या कैसे भी कर दोगे, कम से कम विपक्ष से एक अच्छे से डिबेट। तो किसान बिल जो बिल था वो भी ऐसे आया, उसके बाद प्रोटेस्ट हुए और उसके बाद में वो बिल भी वापस लेना पड़ा। तो देश में कुछ अच्छे माहौल तो कुछ चल नहीं रहा। कोविड के बाद में अर्थव्यवस्था ख़राब है बिल्कुल, देश की जीडीपी की ऐसी तैसी हुई पड़ी है।
तो ये ऐसे ऐसे कानून लाकर भाई मुझे समझ नहीं आता यार, ये जो नीति बना रहे हैं क्या सोच के बना रहे हैं। और देखो जो बात सही है वो सही है, एटलीस्ट फौज है ना इस देश की, उसमें राजनीति ना घुसे तो ही अच्छा है। और जो मेरा मानना है भाई, मैं तो बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करता। ये रूल आया 4 साल वाला आर्मी में, मैं तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता इस चीज़ को। और 20 तारीख को वो बच्चे मिलेंगे आपको, यूपीएसआई के बच्चे मिलेंगे, तो अंदाज़ा है कि आपकी संख्या बढ़े। और सबसे बड़ी बात है, संख्या अगर आपकी ज़्यादा होगी वहाँ पर तो आपकी बात सुनी जाएगी। बस छोटी सी, अब जो देखो जिस लिए मैं वीडियो लाया हूँ ये है कि परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बच्चा फाइनल मेरिट से बाहर निकला है, जो पहले ही DVPST से बाहर निकल चुका है, देखिए इसमें जो भी गड़बड़ हुई है, जैसी भी हुई है, धांधली के आरोप लगे हैं। और देखिए धांधली तो हुई है इस भर्ती में, क्योंकि इतने सारे जो आपके जो है FIRs हुई है ना, और जो FIR की चार्जशीट्स हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको भी लगेगा कि ये नहीं है, इनके अलावा भी बहुत से लोग हैं। तो SIT इन्वेस्टिगेशन की जो मांग कर रहे हैं वो एक अलग मुद्दा है। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि भर्ती कैंसिल करा दो। देखो भर्ती कैंसिल कभी डायरेक्ट नहीं होती, पहले एटलीस्ट एक जांच की डिमांड करते हैं, और SIT करेगी जांच तो और अच्छा है। और SIT कोर्ट ही गठित करे तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। और SIT के बाद अगर SIT रिपोर्ट देगी कि भाई इसमें जांच हुई है, तो स्वाभाविक सी बात, वो मतलब अगर SIT रिपोर्ट देती है और अपनी रिपोर्ट में ये बोलती है कि इस भर्ती में धांधली हुई है, तो स्वाभाविक सी बात है भाई भर्ती आपकी कैंसिल होगी। तो हिम्मत मत हारो और पढ़ाई करते रहो लगातार, ठीक है ना, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी दिल्ली दूर है, मैं उन लोगों के लिए कहूँगा जो लोग परेशान हो रहे हैं फालतू में। पर हाँ, जो लोग कोई भी जा रहा है, सबसे पहली बात तो सबको जाना चाहिए। देखिए मेरा ये अपना पर्सनल ओपिनियन है, आपको अपनी आवाज़ रखनी चाहिए सरकार के सामने, और बड़ी ज़्यादा संख्या में रखनी चाहिए। बट कानून व्यवस्था का कोई उल्लंघन ना करे। जो लोग वहाँ पर करा रहे हैं, खैर वो देखिए कोई नई बात है नहीं, वहाँ पर 20 अप्रैल से धरना लगातार चल ही रहा है। बीच में बहुत सारे हज़ारों बच्चे भी आए हैं। जब आपके विवेक सर प्रोटेस्ट में आए थे UPSI के, तब भी कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि सब समझदार है, ग्रेजुएट है। और जिस चीज़ के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट क्या है, पुलिस का काम ही क्या है। पुलिस का काम तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है ना, कानून व्यवस्था बनाना है। तो अगर कानून व्यवस्था बनाने वाले, जो भविष्य के कानून व्यवस्था बनाने वाले हैं, वही कानून व्यवस्था बिगाड़ेंगे तो कैसे चलेगा। तो मुझे आशा है कि कुछ गड़बड़ ना होगी, कुछ गड़बड़ ना करेंगे लोग। पर हाँ, 20 तारीख को लोग प्रोटेस्ट वहाँ इको गार्डन UPSI को लेकर होने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जिसको भी लगता है, देखो अगर आपको लगता है कोई यूट्यूब चैनल, कोई टीचर आपके साथ में खड़ा होगा, ये बिल्कुल गलत है। आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। अगर आपके साथ में अन्याय हुआ है, अगर आपके साथ में शोषण हुआ है, तो उस शोषण के खिलाफ, उस अन्याय के खिलाफ आपको खुद आवाज़ खड़ी करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि भाई फलाना ये यूट्यूब चैनल वाला साथ आ जाए, या ये आ जाए, या ये टीचर साथ आ जाए। और देखिए जो UP कांस्टेबल की जो भर्ती आने वाली है, उसमें सबसे बड़ी बात है एज रिलैक्सेशन की, कि उसमें उम्र की छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, तो बनाएंगे वीडियो यार, बट अभी समय नहीं मिल पा रहा है। और 22-23 तारीख के बाद में आपको जो है UP कांस्टेबल की भी क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो यार एक आदमी क्या क्या करे, थोड़ा सा भी व्यस्त हूँ इधर, कुछ जहाँ पे रहूँ मैं, यहाँ पे ना नेटवर्क प्रॉपर आते हैं, ना कुछ प्रॉपर आता है। इधर उधर से ऐसे वीडियो बस डालनी पड़ रही है। बस मेरा जो मैसेज था एक छोटा सा था कि 20 आपका जो है 20 तारीख को कोई आपका प्रोटेस्ट होने वाला है। और जिस लोगों को भी लगता है कि मेरे साथ में अन्याय हुआ है, और सबसे बड़ी बात है, ये मत सोचना कि ये चला जाएगा वो चला जाएगा, पहले खुद जाना है, अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ 4 से 5 लोगों को लेकर ज़रूर जाना है, और शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ अपनी बात रखनी है। क्योंकि अगर अगर आपको लगता है कि हमारी सरकार आवाज़ सुने, या आपको उम्मीद है कि हमारी सरकार आवाज़ सुनेगी, तो भाई तभी सुनेगी जब आपकी संख्या ज़्यादा होगी। 2-4 लोगों की कोई बात नहीं सुनता। आप चाहे DM ऑफिस में चले जाओ, चाहे आप SDM ऑफिस में चले जाओ, आप किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास में चले जाओ, आप किसी नेता के पास चले जाओ, किसी के पास चले जाओ, अगर आप 2 लोग जाओगे आपकी कोई नहीं सुनेगा। आपने देखा होगा गाँव देहात में क्या होता है अक्सर, कि DM को मिलने जाना है, SDM को मिलने जाना है, कोई सार्वजनिक मुद्दा है, तो गाँव से ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ भर के जाती हैं, और अधिकारी बाहर निकल के ऑफिस की उनकी बातें सुनता है, क्योंकि संख्या है उनके पास में। आप क्या सोच रहे हो, 400-500 लोग उत्तर प्रदेश सरकार को झुका दोगे आप कि UPSI का एग्ज़ाम दोबारा हो या कैंसिल हो? ऐसा आप करवा दोगे? नहीं ना। आपको संख्या जो है करनी पड़ेगी, और संख्या तभी होगी जब आप खुद की गारंटी लोगे कि हाँ मुझे जाना है, और 4 से 5 लोगों को साथ में लेके जाना है। इन द एंड ये छोटा सा मैसेज था। और भाई परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, भर्ती कोर्ट के अधीन है अभी।
ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। अगर आपका मेडिकल भी होता है तब भी कुछ प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है, क्योंकि जॉइनिंग तो इनको तब तक ना मिलेगी जब तक 18 जुलाई और 10 अगस्त की डेट ना मिलती हो, हियरिंग ना होती हो। और 18 जुलाई को जो हियरिंग होगी और 10 अगस्त को जो हमारी प्रयागराज बैंक पर हियरिंग होगी, उससे मैं आपको एक आइडिया बता दूंगा कि भाई भर्ती में होना क्या है। और अगर मुझे लगेगा कि कुछ नहीं होना है तो आपको पता है मैं सीधा बोलने वाला व्यक्ति हूँ, सीधा बोल दूँगा कि कुछ होना नहीं है भाई, अब घर बैठ जाओ। और अगर कुछ होना होगा कोर्ट से तो मैं आपको बता दूँगा। और जो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं उन लोगों को बधाई हो। और देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे कुछ दोस्त हैं खुद ही उस चीज़ का विरोध करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए, बट मैं उन लोगों को बधाई दे रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि हर किसी का ये संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो कहीं भी जा सकता है। अगर उसको लगता है कि उसको न्याय सुप्रीम कोर्ट जाकर मिलेगा तो भाई वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हमारे पास में भी आइडिया था, बट हम हाई कोर्ट शिफ्ट हुए हैं। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। और AP सिंह जो वकील करे हैं, वो जो निर्भया कांड में AP सिंह जो वकील थे, तो उनका जो मैंने बिल्कुल बैकग्राउंड देखा है, बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत दमदार वकील हैं। आपने वकील भी अच्छा किया है, सब कुछ अच्छा किया है। बस थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर आप मानो कि भाई थोड़ा सा ना ट्रांसपेरेंसी रखना, पारदर्शिता रखना। अपनी इंग्लिश तो ऐसी है, तो पारदर्शिता रखना थोड़ी सी पेमेंट वगैरह में। जो आपके पेमेंट्स होंगे, जो आपके पास में पैसा आएगा, थोड़ा सा पारदर्शिता रखोगे तो अच्छा रहेगा। ये भी एक छोटी सलाह थी, आपको माननी या नहीं माननी आपकी मर्ज़ी है। पर आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, आपको भी बधाई हो। इन द एंड धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और देखो आपको गारंटी लेनी पड़ेगी खुद की कि एटलीस्ट मैं तो जाऊँ। और जब आप जा रहे हो तो आप 1-2 दोस्त को साथ लेके जाना। 20 तारीख को आपका जो है इको गार्डन, जो कुछ छोटी मोटी अपडेट्स होंगी उसके बारे में वो मैं बता दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा। तो इन द एंड वीडियो को शेयर कर देना अगर आपका मित्र हो, क्योंकि आप उसको भी पता चलना चाहिए कि 20 तारीख को कुछ हो रहा है। जितने भी आपके दोस्त जो UPSI का एग्ज़ाम देगा है, एटलीस्ट उनके पास तक ही पहुँचाओ। और परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मेरिट में अभी निकले हैं, अभी दिल्ली दूर है, ऐसा नहीं है कि भर्ती आपकी ख़त्म हो गई है। अभी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता हूँ यूट्यूब पर, क्योंकि एक यहाँ पर LIU वाली टीम भी हमें देखती है। जो LIU होती है ना, लोकल इंटेलिजेंस, वो भी हमें देखती है कि हम यूट्यूब पर बोल क्या रहे हैं। वो मेरे पास में 2 से 3 बार लखनऊ से फ़ोन आ चुके हैं, तो मैं ज़्यादा इसलिए यहाँ पर नहीं बोलता हूँ। समझदार को इशारा काफ़ी है भाई। आप दरोगा बनोगे, कल जाके किसी केस की विवेचना करोगे, चार्जशीट बनाओगे, वहाँ पे आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। तो कम शब्दों में ज़्यादा समझो, आगे आप समझदार हो। इन द एंड जय हिंद, जय भारत।